हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़े प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और मेरे साथ प्रेम से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़े प्रेम से मिलके हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आओ मिलके बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह है भक्ति की जान प्राण, भगवान का पावन नाम। भक्ति की जान प्राण, भगवान का पावन नाम। जो आप जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, कभी कभी उकता जाते हैं, अपने मन को फिर समझा लिया करो। जिनका मैं प्यारा नाम ले रहा हूँ वही तो सच्चिदानंद है, उन्हीं से तो मेरा कल्याण होना है, उन्होंने तो मेरे अपनी जात में जगह देना है, वही तो मेरे तार देंगे, वो तारने में समर्थ है। ऐसा थोड़ा सा समझा के अपने मन को हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 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 कितने प्यारे नाम है। भक्ति अर्थात प्रेम से भरी हुई भक्ति, भगवंत भगवान और भक्त, कितने तीनों प्यारे नाम है। भक्ति जो भक्ति की जाती है प्रेम से भरकर, भगवंत ईश्वर जी भगवान जी, भक्ति भक्त भगवंत, तीनों को अलग अलग करके फिर आप विचार किया करें। भक्ति जो मैं कर रही हूँ, भगवंत जो मेरे ईश्वर जी है, भक्ति भक्त और भगवंत, तीनों के कब थोड़ी थोड़ी रटन लगाइए, थोड़ी थोड़ी, और इन तीनों में प्रेम भर दीजिए अपने भगवान का कि इन्होंने मुझे तारना है। वही भगत की जान प्राण है, वही भगत का सिमरन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर मन को एकाग्र कर लिया और फिर जाप में लग गया। खूब बड़े मजे से जाप किया, बड़े मजे से। फिर थोड़ी देर चुप करके फिर वही उसी महामंत्र में अपने आप को लगा दिया और उसी तरह इस तरह में और रस बढ़ जाएगा, एकाग्रता और बढ़ जाएगी, आपका बैठना, आपका सुनना और सफल होता जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आओ मिल के बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आओ मिल के बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
जय हो मालिक जय।
हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम, श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, हम लोग इन दिनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं अपने ही कल्याण के लिए। ये भक्ति से भरपूर श्री गीता जी का 12वां अध्याय, प्रकरण था 14वें श्लोक का। भगवान जी उन दिव्य गुणों का मेरी देवियों सज्जनों वर्णन कर रहे हैं जिनका कल्याण कामी होने के नाते से हमारे अंतःकरण में आना अनिवार्य है। ऐसे अपने मन में समझा लो, इसके बिना चारा नहीं। अनिवार्य होते जिसके बिना ना रह सके, आवश्यक भी नहीं कहना चाहिए, अनिवार्य, अपरिहार्य, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, ये तो आने ही है हमारे अंदर, क्योंकि हम कल्याण कामी है। जैसे रोटी खाए बिना चारा ही नहीं, वो जो तो हमने करना ही गए। इसलिए आप कहते हैं पढ़ाई के बिना चारा नहीं, जैसे कि वक्त जा रहा है। इसी प्रकार क्योंकि हम कल्याण रजोगुणी नहीं है, तमोगुणी भी नहीं है, सतोगुणी है। सतोगुणी के लिए जिसके अंदर ये स्वाभाविक रूप से प्रेरणा हुई है कि मैंने अपना कल्याण करना है, तो ये गुण तो आने ही चाहिए। ऐसा अपने मन में उठा, तो ये तो सब हमारे लिए अनिवार्य है, अवश्य में हमारे में ये गुण प्रवेश कर जाने चाहिए। आइएगा भगवान से प्रार्थना करते हुए कि इन गुणों को हम अपना सके, आगे बढ़े। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृष्टया मयि अर्पित मनोबुद्धि या मद भक्ता समे प्रिया। हरिओम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हर समय प्रसन्न रहता है, जो बहुत अच्छा गुण, बहुत अच्छा गुण भगवान दे रहे हैं। शक्ति हम जरूर अपना लेंगे। योगी जो योग कमा रहा है, बच्चे योग के ये 4 साधन होते हैं, मेरे से एक बार फिर जानकारी कर लीजिएगा। एक तो प्रातः काल उठ के अपने पेट पूट को साफ करके स्नान करके बैठ जाए, ये योग का सर्वप्रथम अंग है। एकांत में कहीं भी जा, घर में शोरगुल ना हो, और आराम से बैठ जाना। बैठ के भगवान जी में अपने मन को लगाना जाप द्वारा। आधा घंटा तो कम से कम होना चाहिए, बैठ के डट के। ये योग का पहला। योग का दूसरा अंग क्या होता है? स्वाध्याय करना। ध्यान से जानकारी कर लीजिए मेरे से, ये है योग का दूसरा स्वाध्याय। चाहे भले ही आप रोज 12वें अध्याय का पाठ कीजिए, लेकिन जो पाठ करें उसमें देखें कि ये अवस्था मेरी, क्योंकि पाठ होता है याद करने के लिए, स्मरण के लिए, ये हमारे में पता लग जाए। यही अर्जुन ने सारी गीता सुनने के बाद जब भगवान ने पूछा, क्यों भाई अब तेरी आंतरिक दशा क्या है जितनी तूने गीता सुनी? तो यही कहा, पता चल गया दिल है मजबूत। अब मुझे ज्ञान मिल गया। वहां स्मृति लब्धवा शब्द आया, मूल शब्दों में स्मृति लब्ध, मुझे अब पता लग गया। तो पढ़ना होता है पता करने के लिए, पता लग जाए। क्या पता लग जाए? करना है क्या और ना करना है क्या। पता लग जाने के बाद जो अज्ञानता नहीं रहती, छुट्टी फिर भाग जाएगी। एक व्यक्ति इधर कहीं जा रहा था, ये वो पूछता है जाने वाले, भाई मैंने बलदेवनगर, और इधर नहीं। जो इसको ये पता लगे कि नहीं बलदेवनगर इधर है, तो उधर से हट के यूं जाएगा। जब पता लग जाए कि मुझे ये करना है, बस फिर मन मजबूत हो जाता है। तो स्वाध्याय का मतलब ये पता लग जाए कि स्वाध्याय किया, ये गुण मेरे में, और ये अवगुण है, ये निकल जाए। ये योग का दूसरा अंग। योग का तीसरा अंग हर समय जाप करते रहना। योग का तीसरा अंग हर समय अपनी व्यक्ति इस संसार की जो वास्तविकता है, वास्तविकता भगवान जी है, रियलिटी भगवान जी है, उस रियलिटी में अपने आप को जोड़े रखना। शाबाश, उस रियलिटी में अपने आप को लगाए रखना। जाप का मतलब ये होता है कि मैं भूलूं नहीं, मुझे इस संसार की रियलिटी या हकीकत या वास्तविकता याद रहे। ये तो बहुत जरूरी गुण है। भगवान ने इसलिए गीता जी में अनेक जगह कहा है, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। लगाए रखे अपना मन। अगर आप भूल भी जाते फिर लगाइए, फिर याद कीजिए, फिर याद कीजिए। आखिर में आपका स्वभाव बन जाएगा, मन उस वास्तविकता में लग जाएगा। और उसका चौथा अंग माना जाता है निरीक्षण करना। क्या कमजोरियां मेरे में रह गई? ये योग के 4 अंग।
वैसे अनेक महापुरुषों ने अनेक ढंग से बताया, मुझे ये 4 बड़े अच्छे लगे जो मैं आपकी झोली में डाल रहा हूँ। योग का पहला अंग क्या है? प्रातःकाल उठ के आहुति देना, बहुत अच्छे। योग का दूसरा अंग स्वाध्याय करना। योग का तीसरा अंग अपना निरीक्षण करना और सदा जाप करते रहना। ये 4 अंग माने जाती है, करते रहिएगा। अपनी कमजोरियों को देखना निरीक्षण होता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करते रहिए, मेरी में ये क्यों नहीं निकली अभी तक, मैं कल्याण किसने हमें मजबूर तो किया नहीं। हमारी अपनी इच्छा है कि हम अपना कल्याण कर लें। ये स्वाभाविक तौर से इच्छा, जैसे स्वाभाविक तौर पर भूख लगती है, स्वाभाविक तौर पर प्यास लगती है, स्वाभाविक तौर पर घर के किसी और काम के लिए दिल चाहता, कल भी मैंने ये काम नहीं किया, ये घर का काम पड़ा हुआ कर ही लूं, इसको तो स्वाभाविक, किसने याद नहीं करवाया, स्वाभाविक तौर पर, इतने स्वाभाविक तौर पर हमारे अंदर यह आकांक्षा उठी है कि हम कल्याण करें। इसे कहेंगे बच्चे नेचुरली, कि मैंने नहीं आपको मजबूर किया, या किसी और ने मजबूर नहीं किया, अपने आप आपके अंदर, अपने अंदर ये भावना खुद पैदा हुई है, इसलिए हम अपने आप को कहेंगे मैं कर ही दूं। तो ये गुण तो आसान है आपके अंदर, और ये गुण जरूर योगी योग कमा रहा है, जो अगर आप ऐसा कमाएंगे दीजिए, तो भगवान ने ये आपको विश्वास दिलाया है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। फरमाइए निहाल चंद जी। बहुत जरूरी है स्वाध्याय से, इसलिए मैंने इसको अलग नंबर नहीं दिया, ऋषियों ने इसको अलग नहीं दिया। सत्संग मिल जाते फिर पर मैं स्वाध्याय कहूंगा। शायद अगर मेरी आयु ज्यादा होती मैं सत्संग भी कह देता, अब मेरी तो आयु थोड़े से दिन रह गए, मैं तो आपको छोड़ने वाला हूं, इसलिए मैं सत्संग नहीं कह रहा, बल्कि स्वाध्याय कह रहा। मेरा मिलन आपके साथ चंद दिन और है। स्वाध्याय पर जोर दीजिए कि स्वाध्याय आपका अपना अंग बन जाए, आपका जरूरी अंग बन जाए। और स्वाध्याय का लाभ तो होता है सिर्फ पढ़ जाना नहीं, निरीक्षण कर लेना, मेरे में ये कमजोरियां रह गई, क्योंकि स्वाध्याय मुझे हमें चेतावनी देता मुझे कहां जाना है और मैं जा कहां रही हूं। स्वयं मैंने आप खुद और अध्ययन करना, मुतालिया करना, देखना, निरीक्षण करना। सत्संग मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या, और फिर गीता जी का सत्संग ये तो चोटी का माना जाता है। इन चारों को अपने जीवन में उतारते रहिए, जब तक मेरा शरीर दिखाई दे रहा है, मेरे शरीर के रहते मुझे दिखा दीजिए। ये चारों गुण आप में आए हुए गए और आपने ऐसा स्वभाव बना लिया, आपके ऐसी आंतरिक नेचर बन गई, ये गुण बहुत सुंदर। उसके बाद यत आत्मा, वो मन पर कंट्रोल की होती है। आत्मा यहाँ अर्थ है मन का, यत मैंने यत्न करते हुए अपने अधीन कर लिया। दुनिया वाले मन के अधीन का मतलब क्या, जो मन में वासना उठी उसको चेक ही नहीं करना, रोकना ही नहीं। काम उठे कामी बन गए, क्रोध उठा क्रोधी बन गए, लोभ उठा लोभी बन गए, मोह होगा मोही बन गए, अहंकार उठा अहंकारी बन, इसे बोलती है मन के अधीन। यानी मन में तो वृत्ति उठनी है, अगर वृत्ति को दबा दिया तो मन हमारे अधीन, अगर वृत्ति के हम अधीन हो गए तो मन को हमारे पर हावी। मन में तो लहरें उठेंगी, काम की, क्रोध की, मोह की। अवस्था अच्छी बन जाए तो फिर लहरें उठनी बंद हो जाती है, अवस्था अच्छी ना बने तो लहरें उठती रहेंगी। और लेकिन हमने अधीन नहीं होना, काम है तो कामी नहीं बनना, क्रोध है तो क्रोधी नहीं बनना, मोह है तो उसको दबा देना है, उसे खत्म कर देना, उसके अधीन नहीं हो जाना। शाबाश, ये आपने ध्यान देना, वरना आपकी साधना बहुत कम हो जाएगी या कभी ठप भी हो सकती है। अगर आप वासना के अधीन हो गए या वृत्तियों के अधीन हो गए, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से सजनों और देवियों ये हमारा स्वभाव बना हुआ है, काम की वृत्ति आना, क्रोध की आना। जैसे घर में कुत्ता आता है भगा देती है, घर में चीलें आ जाती है मंडेर पर उड़ा देती है, इधर एक चीज नजर आता है कोई उल्लू आया बैठा है भगा देती है। इसलिए गंदी वृत्तियां मन में दुड़ा दे, नहीं मेरा ये उद्देश्य नहीं है, मैंने अब कुछ और करना है, मेरा मिशन ऑफ लाइफ या मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, बस फिर वृत्तियां आनी बंद हो जाएंगी। अगर आप इनको इनके मुताबिक चोगा नहीं डालेंगे तो फिर देवी नहीं उठेगी। जब आपने विशेष ध्यान देना, विशेष आपने फिर कृपा कर लेंगे। हमारे जैसों से आपने यही सीख लेना है कि हम मन के अधीन ना हो। जो मन के अधीन है वो पक्का संसारी है, और मन जिसके अधीन है वो पक्का भक्त है, पक्का परमार्थी है। 2 शब्दों में महापुरुष बता गए, जो मन के अधीन वो संसारी या प्रपंची, और जिसके मन जिसके अधीन वो भगवान का प्यारा, वो परमार्थी, वो अध्यात्मवादी, वो भक्त। जो मन की वृत्तियों के अधीन नहीं, वृत्तियों को अपने अधीन कर लिया, बेड़ा पार। कहो शब्द, बिल्कुल ठीक। दूसरे शब्दों में शम दम। दम होता है इंद्रियों कंट्रोल कर, दमन। शम होता है मन को शांत कर लेना, मन की विक्षेपता को बंद कर देना। ये 2 शब्दों में ऋषियों ने बताया, पर प्रभु ने अब यहाँ पर यत आत्मा का तो दोनों आ गए। जिसका मन अधीन हो गया, इंद्रिया कुछ बुरा कर्म कर ही नहीं सकती, चूंकि आंखों का देखना आंखें नहीं देखती, मन देखना चाहता है आंखों द्वारा। कोई भी इंद्रिय नहीं अपने आप काम करती, कान सुनना चाहता है,
पैरों द्वारा मन जाना चाहता है, सारी जगह चलेगी। पहले सफुरना आएगा तो पैर चलेंगे, वो चीज देखें। पहले सफुरना आएगा तो वो देखेंगे, पहले मन में कोई विचार आएगा तो अंग करेंगे। तो जो मन जिसके अधीन हो गया, ये हमारे अंग बहुत ही अच्छे गए, हमारे सारे अंग सदाचारी बन जाते हैं, कदाचारी नहीं बनते, सदाचारी। इसलिए जोर दिया गया है मन पर कि मन हमारा हमारे अधीन हो जाए। भाई एक ही बात है, मैंने कल्याण करना है, मन के अधीन नहीं रहना। मन की दाल ही नहीं गलती। मन एक पक्षी की तरह पर अपने फड़फड़ा सकेगा ही नहीं जब आपका पकड़ा दो कि बस मैंने ये करना ही नहीं, मेरा उद्देश्य कुछ और है, फिर मन आपके अधीन। ये देखते कि आप मुश्किल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप में सत्वगुण बढ़ा हुआ है, एक आप में वैराग बढ़ा हुआ, अर्थात संसार से मन उठता जा रहा है। संसार के पुराने विचारों, धंधों, मेल मिलाप से, पुरानी कामनाओं से मन उठता है, इसको वैराग बोलते हैं। तो वैरागी के लिए मन को अपने अधीन करना कोई मुश्किल नहीं। रागी के लिए बड़ा मुश्किल, जिसमें रजोगुण भी बढ़ा हुआ और राग भी बढ़ा हुआ, वो मन को अधीन कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी किसी प्रकार का प्रलोभन आएगा वो खींचा जाएगा। और आप लोग चूंकि संसार से उपराम होते जा रहे हैं, आपके मन में एक कामना उठ खड़ी हो, मैंने कल्याण करना, खाना पीना और बच्चे बना के नहीं मर जाना, मैंने कुछ और करना। तो ये भावना दिन प्रतिदिन सत्संग में आने से, जाप करने से, प्रातःकाल उठ के अपना अभ्यास करने से ये कामना बढ़ जाती है। तो मन की दाल ही नहीं गलती। सबसे बड़ी बात, अब आपने महत्ता अपने भगवान को दे रखी है। जहान की महत्ता दिन ब दिन घटती जा रही है, दिन ब दिन घटती जा रही है। जो दिन चढ़ता है जहान की महत्ता नहीं रही। अब भगवान की महत्ता या इंपॉर्टेंस या अहमियत बढ़ती जा रही, इसलिए अब जहान की बात बने। मान उधर ही जाता है जिसकी महत्ता बढ़ाई जाए, इंपॉर्टेंस बढ़ाई जाए। अब आपने इस समय की इंपॉर्टेंस सत्संग में दी, आप सत्संग में जिसकी आप महत्ता बढ़ाएंगे, मन तन समेत वही भाग जाएगा। है नोटिस प्लीज, जिस वस्तु की, प्राणी की, पदार्थ की आप महत्ता बढ़ाएंगे, मन अपने तन पर सवारी करके वहीं चला जाएगा। तो गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लो, अभी भी देख लो, आपने महत्ता बढ़ाई है कि ये समय मैंने सत्संग गुजारना, तो तन की सवारी करके मन यहां बैठा हुआ। जिसने महत्ता बढ़ाई है कि ये समय मैंने क्लब में, वो इसमें क्लब में है। जिसने महत्ता बढ़ाई कि ये समय मैंने सिनेमा देखना, वो सिनेमा में बैठा हुआ। जिसने महत्ता बढ़ाई कि श्रीमती को मैंने लेकर के पार्क में घूमना है, वो पार्क में घूम रहे हैं। जहां भी आप महत्ता बढ़ाओगे, तन की सवारी करके मन भाग चलेगा वहां। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि तन उसी तरह मन के अधीन है जैसे आपकी कार, आपका स्कूटर, आपका साइकिल आपके अधीन। साइकिल ने अपने आप थोड़ा जाना है, स्कूटर ने अपने आप थोड़ा भागना है, आपने चलाना है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है। तो तन की स्टीयरिंग मन के हाथ में है। अच्छा जी, तो मन किसके हाथ में गए? इसलिए अगला गुण भगवान ने कहा, दृढ़ निश्चया, जिसका इरादा दृढ़ हो गया। मन अधीन है बुद्धि के, और बुद्धि अधीन है दृढ़ता के। दृढ़ता टिक जाने के, स्टेबलाइज हो जाने के। जिसे गीता में कहा गया, कायमूल अक्ल। बुद्धि दृढ़ता के अधीन है। जब हमारे में कोई इरादा पक्का ना हो, बुद्धि का बेड़ा गर्क, मन का बेड़ा गर्क, तन भी धक्के खाता। बड़ा जुल्म करना है अपने पर जिसका इरादा पक्का नहीं है, बहुत बुरा हाल होता है। भगवान ने बड़ा दर्द भरा रोमांचकारी दृश्य खींचा है जिनके इरादे पक्के नहीं होते। दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे। जैसे घोर काली रात्रि में, क्षमा करना, कोई लोफर गंदा आदमी किसी लड़की को बगल में लेके भाग जाता, अंधेरे का लाभ उठाता हुआ निकल जाता है मोहल्ले से। इसी तरह जब बुद्धि पक्का इरादा ना करे तो मन वासनाओं के अधीन हुआ, बुद्धि को खींच के ले जाता है गंदे गंदे कामों में। इसलिए भगवान ने ये गुण हम सबके लिए बड़ा जरूरी है। दृढ़ निश्चय, अनशेकेबल डिटरमिनेशन, अविचल विश्वास, अविचल निश्चय। मर मिटूगी लेकर करना मैंने यही, कुछ भी क्यों हो जाए मैंने यही करना है। मन खत्म हो गया, मन की दाल गलेगी नहीं। तन तो बेचारा यस मैंने डिटो करता है, इरादा बहुत पक्का भगवान ने इसमें कह दिया। मन किसके अधीन? जिसका इरादा पक्का है। और संसारी इरादे पक्के नहीं हो सकते। विचार कर, अगर इतराज है तो मुझे ना आगे बोलने दो। भगवान का इरादा पक्का हो सकता है, संसारी इरादे इसलिए पक्के नहीं होते कि जो आपने इरादा किया है वो अगले इरादों के साथ वाबस्ता है। अच्छा, आपने जो संसारी को इरादा करो, मैंने ये कर लेनी है, कर गए नहीं, इरादा कच्चा हो जाएगा, मैंने कमाना है। क्योंकि बीए कनेक्टेड है, यानी डिग्री जो कनेक्टेड है कमाने के साथ। क्योंकि हमने बीए लियाकत के लिए, नॉलेज लेने के लिए, विजडम लेने के लिए नहीं की, हमने कमाई का साधन बनाने के लिए ये डिप्लोमा लिया है या डिग्री ली है। तो अगला इरादा मैं कमाऊं, कमाई करे, ये मेरे मुताबिक नहीं है।
ये तो बड़ी थोड़ी सैलरी है, वेतन बहुत कम है। अगला और इरादा, नहीं जी ये तो प्राइवेट है, चाहे फर्म एस्टेब्लिश है, लेकिन नहीं मुझे तो गवर्नमेंट सर्विस चाहिए। बढ़ते चलो आगे, गवर्नमेंट फर्म, आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल गई, अब इस वक्त आपको 5,500 रुपया मासिक वेतन मिलता है, बस छुट्टी मौज लो, बढ़िया कपड़े हो गए, स्कूटर आपने ले लिया है, घर में बड़ी खुशी है, घर वालों को दे रहे हो, बहनें खुश हैं, पिताजी माताजी बड़े खुश हैं। बस अभी कमाते कमाते 6 महीने भी नहीं गुजरे, इरादा नहीं रहा मेरी शादी, शाबाश। इरादे संसारिक जो मर्जी कर लो, संसारी इरादा एक रहे, नहीं तो शादी हो गई, नहीं मेरा बच्चा, दोनों के चेहरे को मिला जाएंगे जैसे बिजली का करंट लग गए हो। 9 महीने हो गए, कोई बच्चा ही नहीं हुआ, सास ताने मारती है, मैं क्या करूं, इस घर में रह नहीं सकती, लो बातें चल पड़ेंगे, दोनों उदास हो जाएंगे। चलो बच्चा हो गया, आप तो शुक्र मनाओ, शेरनी का एक ही बच्चा होता है, नहीं एक क्या जी, आप मन आपको धोखा देगा, शेरनी आपने बनना ही नहीं, आगे मैं वो कुछ बोल नहीं सकता, जिसके अनेक बच्चे होती है वो कौन होते हैं आप ही जान। अब शेरनी की तो एक ही बच्चा होता है ना, फिर नहीं इरादा आगे बढ़ेगा, फिर चलो बच्चे भी हो गए, 2-3 बच्चे हो गए, आगे बढ़ो, हमारा मकान होना चाहिए, कोई प्लाट लेना चाहिए, एक किराए के मालिक मकान तो बड़े तंग करती है, कहीं भी आपने उधर आयु घटती जा रही है, इरादे और आगे और आगे और आगे, एक ये इरादा पक्का रहता है कि मैंने भक्ति ही कमाई। संसार के इरादे दूसरे इरादे के साथ वाबस्ता है, कनेक्टेड है, कंसर्न्ड है, इसलिए संसार का एक इरादा नहीं हो सकता। साइंस वालों ने बड़े इरादे बनाए लेकिन कायम नहीं हो चुके। जब एक चीज इजाद करती है, वो जो चीज इजाद की उसमें से और आगे निकलती है, हाय मेरे रब्बा, आगे फिर बनाया उसमें से और आगे निकल आई, हाय आटो बनाया तो हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बनाया तो एक और मां ने पुत्र बनाई, फिर जो हवा भी खत्म, ऑक्सीजन ही खींच देती है, अभी आगे देखो क्या निकलते जा रहे, और आगे और आगे। साइंस इसलिए तंग कर रही है कि इंसान की तबाही पे आगे, और अगर एक रहती उसकी और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म। शाबाश, रेडियो बन गया था, चलो बस हो जाते, ठीक हो गया, नहीं ये बोलते कहीं है, सुनते हम कहीं है, ये तो बात नहीं बनती, ये तो होता नहीं है। चलो टेलीविजन, तो टेलीविजन बन जाता है, नहीं वो तो सुंदर सुंदर कपड़े पहन के बैठे, तो हमें तो यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है, रंगीन हो गया। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, अब इनका ध्यान है टेलीफोन के ऊपर, क्या कि आप न्यालता जी कहीं बोल रही हैं, मैं कहीं इनकी बात सुन रहा हूं, ऐसे नहीं मजा आता। हाँ मुझे अपने टेलीफोन के आगे निहालता जी नजर आए। मैं आपको आज सोचा दे रहा हूं, आप टेलीफोन के आगे जिसकी आप टेलीफोन कर रही हो वो आपको नजर आएगा, और आप उसको नजर आओगी और आपके सामने वो नजर आएगा। वाह, टेलीफोन आपको अंधे नजर नहीं आएंगे कि सिर्फ आवाज ही आए, हेलो हेलो आपने कहा नहीं, और आगे आपके आगे नजर आ गया, अब आगे और बढ़ते जा रही है। तो एक नहीं हो सकता, और आगे यानी डिस्कवरी की, स्टिल मोर डिस्कवरी, स्टिल मोर इन्वेंशन। भगवान का है जो आदमी रह के क्या, बस जहां उसको मिलने से आए यकीन, दौलत कोई इनसे बढ़कर, यहां होगी पूरी शादी, इधर कोई तसल्ली होनी नहीं, इरादे की जाओ और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और निकलो, शाबाश, यानी अंति कोई नहीं इधर का, ये धोखे हैं। तो मेरी कल्याण कामनी देवी और सज्जनों, इधर आकर के मन शांत आनंद दे चुके, भगवान अपने आप में संपूर्ण सत्ता है, परफेक्ट इन इटसेल्फ। देखो मैं अंग्रेजी जाने वाले करो, परफेक्ट इन इटसेल्फ। संसार क्या, इम्परफेक्ट इन इटसेल्फ, संसार अधूरा है, इसलिए इसकी कई कामनाएं पूरी करेंगी तसल्ली नहीं होगी। भगवान पूरे गए, हमें तसल्ली होती जा रही, सत्संग द्वारा, जाप द्वारा, भजन द्वारा, अंतर्मुखी जाने से तसल्ली और तसल्ली और तसल्ली और तसल्ली। बाई रूप में हम साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण खाते हैं, साधारण रहते हैं, तसल्ली होती जा रही है। बाहर से अपना ध्यान कम होता गया, इतने पहले सूट थे, आप 2-4 सूट लेके, ठीक है मैंने क्या करना, चलो पहले बढ़िया से बढ़िया पहन सकते हो, मैंने अब क्या सवाल, तानी ढापना है, मैंने क्या करना, कहां मन जा रहा है, क्योंकि भगवान की ओर जा रहे हैं ना, इधर ध्यान कम होता जा रहा है, क्या करना है मैंने, ये तो बस ठीक है काफी, मैंने क्या मेकअप मुकअप करके सामान लगा, यही रुपया हम अपने घर के जरूरी कामों में लगा देंगे। कितनी आपकी बचत हो चुकी है, कितना फजूल खर्चा होता था, इतनी कीमती साड़ियां, लेकिन अब बस पुराने कपड़े ही आपके 2-4-5 साल खत्म नहीं होते। शाबाश, बड़ी बचत, भगवान की ओर लगने से मन की शक्ति काफी जाया हो रही थी, बड़ी बचत, मन की बुद्धि की शक्ति का बड़ी बचत। अब आया है दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, क्या कर सकते दिल से, जो भगवान ने कहा आप जैसे नेक जीव भक्ति में लग जाते हैं, भगवान की ओर बढ़ निकलते हैं, क्योंकि जीवन का यही सच्चा उद्देश्य है। तो क्या होता है, सच्ची कामना क्या है, जिसके पूरा करने के बाद और कामना ना होती। हाय, सच्ची शादी क्या है, जिस पुरुष को पति बनाने के बाद किसी और पुरुष को पति रूप में न देखे। हाँ बाबा, सच्ची शादी क्या है, पति में नारी और नारी की तरफ पत्नी रूप में दृष्टि न जाए।
ये सच्ची शादी होगी। सच्ची औलाद क्या है? औलाद पैदा होगी और दिल ना करे कि मैं और औलाद बन, बस। सच्ची कामना ये होती है जिसकी पूरा करने के बाद आगे ना कम। मुझसे बात सुन लो, आप ना बात समझ आओ उठो, जैसे निहाल जी बार बार उठ बैठती है, क्योंकि मैं तो समझाने आया हूं, अपनी लियाकत झाड़ने नहीं आया। मैं आपको गीता की बात समझाने भी नहीं आया, मन में अंतःकरण में बिठाने आया। मेरे काम है समझाना और आपके अंतःकरण में बिठा देना। टोको रोको मुझे, मैं कभी भी नाराज नहीं होगा, बड़ा खुश होगा। मेरे भगवान ही मेरे पर खुश होंगे कि समझाने की पूरी कोशिश कर रहा। सच्ची कामना वो होती है जिसके पूरा करने के बाद और कामना ना उठे। जैसे मैंने कहा, शादी की और ना दिल करे, बच्चा बनाया और ना दिल करे, नौकरी ले ली और ना नौकरी लेने का दिल करे। हाय, संसार की झूठी कामनाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि कामना खत्म नहीं होती। और आगे और आगे, ये क्या मजाक है? ये क्या बना हुआ है मेरी बेटी? कभी आपने सोचा नहीं, ये तो धोखा दे रही है कामना। मैंने ये पूरी की, मिस और निकल आया, मैंने वो भी पूरी की, मैंने वो भी पूरी की, ये क्या बना हुआ है? पता नहीं आपका मन तंग क्यों नहीं आता, संसारी आदमी का मन तंग क्यों नहीं आता? पूरी करते और आगे और आगे और आगे, आयु खत्म हो जाती है, इससे हमारे जीवन के दिन पूरे हो जाते हैं। तो ये इसलिए कहा गया संसार झूठा, संसार की कामनाएं झूठी, संसार के रिश्ते झूठे। बाबा रिश्ते क्यों? और रिश्ते बनाने का दिल करता है। माँ आगे चल बस, नहीं पिताजी के साथ भी दिल करता है। अच्छा चलो, माता पिता को प्यार करते नहीं, बहने भाई भी मेरी है। देखो प्यार कहाँ आगे भागता जा रहा। चलो बहन बन गई, भाई बन गया, आगे यार दोस्त ना बनाते, आगे हम सखियां ना बनाते। इतना अच्छा श्रीमान मिला हुआ आपको, इतनी श्रीमती है, चल बस दोनों आपस में रहो प्यार से, नहीं बच्चे बनाते हैं। ये दोनों की सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। मैंने क्या कहा, अगर और कामना उठती है तो ये झूठी कामना है। पति पत्नी को तसल्ली नहीं हुई अगर आप बच्चे बनाते हैं तो। चलो बच्चा बना लिया और नहीं, जोड़ी तो होनी चाहिए। देखते जाओ जरा मन कैसे धोखा देता, कैसे हमें धोबी घाट पर जैसे मैला कपड़ा धोबी छुआ छू करता है, मन भी हमारी जिंदगी को छुआ छू करना। और चाहिए ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मरते रहो। ऐसे जीव जलीलो ख्वार होते हैं। हाय, ऐसे जीव तबाह। भगवान ने बहुत जोरदार शब्दों में 16वें अध्याय में कहा, गम बेहिसाब उनको दिन होकर, चाहे दिन होगी रात होगी, बेचैनी बेकरारी बनी रहेगी। अब धोखे में ना आना। आयु अब आखिर में आ गई हमारा। आयु काफी मेरे माताएं बेटियां में नजर आ रही हैं। आयु के क्या, आयु का सूर्य अब अस्त होने वाला। हमारे जीवन की शाम आ गई, इसमें कोई शक नहीं। हमारे जीवन की शाम आ गई मेरी माताओं और मेरे बुजुर्गों। इसलिए अब नहीं मन के भुले हुए में, बस खत्म। अब भगवान की चारा करती है, संसार संबंधी कामना खत्म। दिन प्रतिदिन और भी काम और भी काम और भी काम। तो ये कब हुआ? जब आपका दृढ़ निश्चय हो गया कि मैंने करनी भक्ति है। बात बताओ, आप मुझे कह सकती हैं हमारा दृढ़ निश्चय है, आप सारे कह सकती हैं नहीं, भगवान नहीं मानेंगे। भगवान कहती है मैं मानू तब समझो। हाय गए हाय गए। भगवान के अगर भगवान कहे कि आपका दृढ़ निश्चय तब तो बात बनी। तो बाबा फरमाइए, भगवान कब कहते हैं कि हमारा दृढ़ निश्चय? जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो। मैं रुकता हूं, आप समझ लो। बड़ा गजब का जवाब दिया कृष्ण ने। हमारे जगत गुरु ने बहुत कमाल का उत्तर दिया है। हम अपने आप को धोखे में न रखें, अपने आप को ओवर जज भी ना करें और अंडर जज भी ना करें, राइट जज करें। अगर संसार संबंधी संकल्प विकल्प नहीं उठते तो वाकई आपका इरादा पक्का, वाकई मेरी भगवती आपका इरादा दृढ़ हो गया। ना हो उसको फिक्रे, आगे क्या कहा, कहे योग का उसको मसनद नशीं। वो योग की चौकी पर जब करता उसका दृढ़ निश्चय पक्का हो गया। जैसे संसार के संकल्प विकल्प नहीं आते। एक एक प्रश्न का उत्तर महाराज जी ने खुद ही दिया। संभावित प्रश्नों का, मैं बताता हूं उर्दू वालों, हर मुमकिन सवाल का जवाब भगवान जी ने खुद गीता जी में दे दिया। हर संभव प्रश्न का, संभावित प्रश्न का उत्तर ले लो गीता जी के अंदर। आपको प्रश्न करने की भगवान ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। दैट यू मे क्वेश्चन नो। भगवान सर्वज्ञाता है, उन्हें हर संभव प्रश्न का उत्तर दिया है। जो भी श्लोक पढ़ो ना, उस श्लोक संबंधी कोई शंका उठी, अगले श्लोक में उत्तर है। कैसी गीता की श्लोकों की सेटिंग है। कोई आपने श्लोक पढ़ा, समझने की कोशिश की, पर कई सवाल उठेंगे, अगला श्लोक पढ़ो, उसमें जवाब है आपका। वाह रे मेरे सर्वज्ञाता प्रभु। कोई श्लोक आपने पढ़ा, हाँ, अर्थ समझा, हाँ, कोई शंका उठ खड़ी हुई, जी, धक्के ना खाओ ना मेरे पास आओ ना किसी के पास जाओ, अगला श्लोक पढ़ो, आपके सवाल अगले श्लोक में, आपके सवाल के जवाब, इसका प्रति उत्तर लो। जो आपका अगला श्लोक है या फोर्थ कमिंग स्टंजा है, जवाब उसमें आ रहे हैं। वाह वाह वाह, बड़ी गजब की सेटिंग है। आइएगा, अब ये दृढ़ निश्चय हो गया, क्या संसार के संकल्प नहीं आएंगे। पहले कभी पति का संकल्प, कभी बेटे का संकल्प, कभी जो कुआरी बैठी लड़की उसका संकल्प, कभी एक बीमारी लगी पड़ी है उसका संकल्प। अब नहीं आएगा, दृढ़ निश्चय है तो
जो मन इधर उधर लोफरों की तरह भागता था अपने शरीर की तरफ, ये बीमारी नहीं जा रही, श्रीमान जी की तरफ, श्रीमती की तरफ, या इधर उधर, अब क्या रहेगा? परमात्मा में रहेगा, भगवान जी में रहेगा। तब भगवान कहेंगे ये मेरा बड़ा प्यारा भक्त है, प्रभु कैसे? यक दिल है जी में न रखे। भगवान को यही कहना पड़ा और कुछ नहीं कहते। अब ये एक ही मन से मेरे में लगा रहता है। देखो देखो देखो, आप कहते मेरे पति बहुत ही अच्छी है, इनका मन कहीं नहीं डोलता, ये मेरे बड़ा आदर मान करते, ऐसे पति करना चाहिए, मेरा बड़ा, आपने मेरी पत्नी देवी भगवती है, जब से शादी की है बिल्कुल मेरे में ही रहती है। हाय अरबा, इस तरह भगवान भी खुश होते हैं कि जब से इसने भक्ति कमानी शुरू की है, इसका मन कहीं डोलता नहीं, कहीं लगता नहीं, कहीं चाहता नहीं, ना खाने का शौक रहा है, ना पहनने का शौक रहा है, ना घूमने का शौक रहा है। भगवान कितने खुश होते होंगे, और कल्याणकामी देवियों, कल्याणकामी सज्जनों, परमात्मा के अनुमान लगा लो, कितने प्रसन्न होते होंगे, ये कितने अच्छा है, कितने अच्छे। सिर्फ अगर ये साबित कर दें आप, किसी गैर से दिल लगाता नहीं, इसलिए अर्जुन कभी मुझको दिल से भुला। गीता कितना चोटी का, गीता को शास्त्र कहना भी अनादर करना है, महाशास्त्र है गीता, महाशास्त्र, बड़ा चोटी का शास्त्र जो हमारा बड़ा कल्याण कर रहा है। मुर्दा में रूप फूंकी जा रही है गीता। ये तो माँ बाप ने हमें बताया नहीं, हमारे माँ बाप भी भोले भाले, आगे प्रोत्तर नहीं बतलाई, जो स्कूलों में बिल्कुल भी नहीं समझाया जाता। शुक्र है अब हमें बता रहे हैं, भगवान जी कृपा करके एकांत स्थान में बिठाकर समझाई जा रहे हैं, और हम बड़ी जल्दी पिकअप कर लें, बहुत जल्दी से अपने अंतःकरण में रखने की चेष्टा करें। क्या गजब ढा रहे हैं मेरे प्रभु, दृढ़ निश्चय। इसलिए ऋषियों ने अनुभव करके बताया, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। साउंड इंटेलेक्ट हैज ए साउंड माइंड, साउंड माइंड हैज ए साउंड बॉडी। जिसका इरादा पक्का, मन अधीन हो गया, जिसके मन अधीन हो गया, किसी भी अंग से हम बुरा कर्म नहीं करेंगे। आंखें शुभ देखेंगी, कान शुभ सुनेंगे, मुंह से शुभ खाएंगे, शुभ बोलेंगे, हाथों द्वारा शुभ करेंगे, पैरों द्वारा शुभ जगह जाएंगे, सारे अंग अच्छे बन गए। अगर हमारा मन के विचार अच्छे, विचार का मतलब जब बुद्धि का इरादा पक्का, मर मिटने का इरादा, मैंने अपना इरादा करना है ही, मेरा इरादा यही, बस मुझे और कुछ नहीं करना, मैंने यही करना, वो बेड़ा पार, बेड़ा पार इसको बोलते हैं। ये गुण बड़ा जरूरी है। जितने भी गुण हमने सुनी है, सबसे पहले इसी गुण को रख लो, दृढ़ निश्चय, इसी से तो आगे हम बढ़ेंगे, आगे अपना कल्याण करेंगे। मैंने कहा था आपका भक्ति की जान प्राण उसका विश्वास है, भक्ति की जान प्राण विश्वास, श्रद्धा, हक्कुड़ यकीन, एनुल यकीन, इसकी जान प्राण है। इतना विश्वास होगा बस मेरा कल्याण इसी द्वारा हो जाना। ये नाना प्रकार के क्लेश और मुसीबतें जिसमें मेरा मन और तन बहुत दुखी है, खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, उन्मूलन या जड़ें उखड़ जाएंगे इसकी, यदि मैं अपने भगवान के अनुसार अपना जीवन बनाती हूँ तो, यदि मैं अपने प्रभु के अनुसार अपने जीवन को ढालता हूँ, बस मेरा कल्याण ही कल्याण है। ऐसा होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। अब मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने यही करना। थोड़ी सी मेरी आयु रह गई, और महापुरुष ने कहा अंत मति सो गति, मैं अब अंत समय तो अपनी मति ठीक कर लूं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब आखिरी समय तो मैं अपने आप का इरादा मजबूत कर लूं, पीछे दिन कभी नहीं भगवान देखेंगे अगर अभी आप इरादा पक्का कर लेते, बस मैंने यही करना, मैंने सत्संग करना है, जाप करना है, भजन करना है, सिमरन करना है, भगवान को अपने मन को लगाना है, और जो मेरे संसार के धंधे गए, हाँ वो तो मैं पूरे कर ही देंगे, वो ऊपरले दिल से दिलचस्प। मेरा मुख्य कार्य तो सत्संग सुनना था, गॉन हो गया, ऑन द वे टू बैक मैंने दूध लेना। इस तरह हमारा मुख्य कार्य भजन हो जाएगा, बाकी संसार के धंधे गौन हो जाएंगे, नंबर 2 पे हो जाएंगे, नंबर अव्वल पे भगवान की भक्ति हो जाएगी। सुन रख मेरी बेटी, हम प्राथमिकता या प्रेफरेंस देंगे भक्ति को, बाकी वो हमारे काम वो करती रहेगी, वो तो करना ही है। पर अवस्था ये बन जाएगी, तन काम में मन रहे, ये अवस्था बन जाएगी। ये बड़े अच्छे तरीका प्रभु ने बताया, इससे हमारे लोग पर लोग दोनों बन जाते हैं। भला हो अपने भगवान का, जिन्होंने ये तरीका बताया, तन काम में मन रहे ध्यान में, पल भी न गुजरेगी, जरा भर भी हमारे से कोई गंदा काम नहीं होगा, जो कि तन काम में मन रहे ध्यान में। और बहुत अच्छा तरीका हो मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, बहुत अच्छा तरीका। अपना लोक भी बना लो, परलोक भी बना लो। परलोक की ओर ध्यान आपका ज्यादा हो जाएगा, आपका मन ज्यादा खिंच जाएगा उधर। बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार, ना उर्वार ना आदि विचकार, परमात्मा की कसम परले पार। जिसने ये इरादा अपना पक्का कर लिया, बस पहुंचे। आइएगा, दृढ़ निश्चय रोज दोहरा लिया करो। जब आप सवेरे बैठते हैं जाप भजन के लिए या सत्संग की ओर आते हैं, मेरा निश्चय यही है, मैंने करने अब यही है। पहले किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, अब मुझे पता लगा मैंने करना ही। हाय हाय,
मेरे से होना ही यही